दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज हम एक नई उड़ान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये उड़ान जो है स्टूडेंट आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दे रखा है उसमें सेकेंडरी लेवल की जो मैथमेटिक्स दे रखी है उससे रिलेटेड होगा। रिसेंटली हमने तांडव बैच में 11th 12th और ग्रेजुएशन का पार्ट कंप्लीट किया है और ये दोनों पार्ट कंप्लीट करवाने के बाद जो तांडव बैच के स्टूडेंट हैं उनको खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की जो सीट है हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं कोशिश करूंगा कि गेंद जो है ना बिल्कुल आपके पाले में ही रहे, तो इसके लिए 9th 10th का जो पार्ट है ना कहीं ये गड़बड़ नहीं कर जाए। तो दोस्तों 9th 10th का जो पार्ट है इसके लिए मैं आज उड़ान की शुरुआत करने वाला हूं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को वैसे 9th 10th का पार्ट समझने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है, बहुत बड़ी परेशानी नहीं है कि इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीजों को इस प्रकार घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि हम या तो चीजों में टाइम वेस्ट करते थे, बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा, या फिर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते जबकि क्वेश्चन तो 9th 10th का ही था। ऐसा क्यों? दोस्तों जब मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी, सीपीयू एसआई की तैयारी की थी, तो उस समय उसमें क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या होता है 9th 10th की मैथमेटिक्स ही तो आती है, 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स आती है। अब उसमें 50 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स के आते हैं, 50 रीजनिंग के आते हैं, 50 इंग्लिश के आते हैं, 50 आपके जीएस के आते हैं। तो शुरुआत में जब मैं पहली बार पेपर देने गया ना बिना तैयारी के, तो मैंने हर एक क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को टच किया और ये पाया कि यार क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूं लेकिन समय काफी खर्च हो रहा है, समय काफी खर्च हो रहा है और क्वेश्चन को हम कर तो सकते हैं। दोस्तों उस तैयारी के दौरान मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो आप एसएससी की तैयारी के दौरान मैंने पर्टिकुलर इस बुक को 18 बार पढ़ा और ये मुझे नहीं खरीदनी पड़ी क्योंकि उसके तो अस्थि पंजर पूरे निकल चुके थे। दोस्तों ये वाली जो बुक है मैंने विद इन या 1 साल मान लो या 1.5 साल मान लो, इसमें मैंने 18 बार इस बुक को पढ़ा था और एक ही बुक पर मैंने विश्वास किया था। उसके पीछे कारण ये था कि ज्यादा कोर्स और ज्यादा सोर्स दुख देते हैं। छोटी मोटी गलतियां होगी तो मैं निकाल लूंगा, इसकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वैसे तो होती नहीं है, प्रयास तो सभी बहुत बढ़िया करते हैं। दोस्तों मैंने इस बुक को 18 बार जब पढ़ा ना तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार चीजों को जब बार बार एक ही सोर्स के साथ हम अटैच रहते हैं तो अपना दिमाग ज्यादा वेल एक्सप्लेन करता है और अपना जो दिमाग है ना ट्रिक पर आ जाता है आराम से। नहीं तो हर बार नई किताब लाएंगे, नया कोई नोट्स ढूंढेंगे और पता चलता है कि यार इसमें अच्छा वो कुछ नया सिखाएगा तो वो नया मतलब एक तरीके से नया एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उससे जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। दोस्तों 11th 12th का जो पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों को जहां भी पॉसिबल होगा बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताने का प्रयास करूंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने जो 40 नंबर का जो पार्ट होगा अप्रोक्स, वैसे तो वेल डिफाइन नहीं कर रखा है कि आपके ये जो पार्ट है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इसमें 180 में से सेकेंडरी का कितना आएगा, सीनियर सेकेंडरी का कितना आएगा, लेकिन एक आइडिया अगर हम लेते हैं तो आप मान सकते हैं कि यहां से आपके लगभग अप्रोक्स 40 नंबर के और इधर से आपके 140 अप्रोक्स आइडिया ले रहा हूं मैं, ये आपके रहने वाला है। क्लियर? तो दोस्तों ये 40 नंबर जो ऐसे है ना, अगर इस 40 में से कोई सोच ले कि मैं तो 40 में से 40 ही लाऊंगा तो ये संभव है क्योंकि 9th 10th का ही तो है। बस आप लोगों को कुछ चीजें जो है ना ये सिखाने की आवश्यकता है, उस ट्रेन में बिठाने की आवश्यकता है जिसकी स्पीड जबरदस्त हो, एक्यूरेसी परफेक्ट हो। क्लियर? तो दोस्तों मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को इस उड़ान बैच के माध्यम से मैं आप लोगों के 9th 10th वाला जो पार्ट है इसको भी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कर पाऊं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाने वाला हूं। जैसे एक्स्ट्रा क्या है कि जब मैं पेपर को देख रहा था तो वास्तव में ये नंबर सिस्टम दे रखा है, ये सिलेबस अभी मैं डिस्कस करूंगा। वैसे ये जो सिलेबस दे रखा ना इससे बाहर भी कुछ चीजें पूछी गई कुछ रिलेटेड, तो वो भी मैं आप लोगों को पूरा एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, चाहे आपके सिलेबस में नहीं हो, क्योंकि पेपर में तो आए 2018 2019 में जो आपके पेपर हुआ था उसमें भी आया। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूं ये भी आप लोगों को बता देता हूं और किस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो नए स्टूडेंट अगर 9th 10th की मैथमेटिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग विश्वास करिए कि इसमें जहां भी संभव होगा ना ट्रिक, वहां पर आप लोगों को इस तरीके की ट्रिक सिखाई जाएगी जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में विद इन 10 सेकेंड, विद इन 15 20 30 ऐसे सेकेंड्स में आप लोगों के क्वेश्चन हो पाएंगे। क्लियर? दोस्तों यहां पर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एक तो नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली आपके दे रखी है। कहने को ये बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट आपके एक चैप्टर है वास्तव में। ये जो 9th 10th का अगर हम बात करें तो ये एक ही चैप्टर है, लेकिन इससे रिलेटेड और बाहर की जो चीजें है ना ये भी कुछ पूछी गई। जिसमें सिलेबस के एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं, परिमेय संख्याएं, शांत अशांत दशमलव की संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं,
वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, यूक्लिड डिवीजन लेमा, मूलभूत अंकगणित, ये आपके नंबर थ्योरी, नंबर सिस्टम है। उसके बाद ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो वो वाला पार्ट नहीं रहता क्या, सरल रेखाएं, कोण, समरूप, समरूपता, सर्वांग समता, इस वाला जो पार्ट है, रेखाएं, कोण, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इस प्रकार के जो है वो इसमें रहने वाले हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति की हम बात करें तो क्षेत्रफल और आयतन नहीं है क्या, क्षेत्रफल में आपके वर्ग, वृत्त, इस प्रकार की आकृतियां दे रखी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो 3D के जो होते हैं, जिसमें कोण, बेलन, गोला, शंकु, इस प्रकार के अर्धगोला, इन सबके क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं, इन पर चर्चा होगी। और ये क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादातर जो क्वेश्चन जो भी टॉपिक एसएससी से रिलेटेड होंगे ना, उन क्वेश्चन को वहां से करूंगा ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़े। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाए, ताकि आप लोग अगर मान लो कहीं आपके पास ज्यादा सोर्सेज नहीं भी हो तो आप लोगों का काम यहां पर हो जाएगा। क्लियर। एलजेब्रा भी आपके इसमें दे रखा है, जिसमें एक बहुपद दे रखा है, द्विघात, घन के बहुपद, शून्यकों के बीच में संबंध, द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय योग गुणा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपके 11th-12th में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, तो ये एक फायदा भी हो गया आपके। त्रिभुज की असमानताएं, ये सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट को आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ये वाला जो पार्ट है स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके वैसे तो 9-10 का पार्ट नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सांख्यिकी भी मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा। सांख्यिकी वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये भी आपको उड़ान बैच में पढ़ने को मिलेगा। इससे आप लोग के 5 क्वेश्चन आते हैं, सांख्यिकी के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और अभी फर्स्ट ग्रेड में देख लेना 2 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट ग्रेड में सांख्यिकी के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में, देख लेना आप लोग। क्लियर। और ये प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाई दी है। तो दोस्तों ये तो इस उड़ान बैच में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को बस ज्यादा क्लासेस अब नहीं रही। आप लोगों को एक बात ये भी कह देता हूं मैं कि जो भी आपके पार्ट चल रहा है दोस्तों, अभी मैं टॉपिक शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो भी आपके पार्ट चल रहा है ना रिवीजन का, उसको आप लोग समय के साथ बिल्कुल बैलेंस कर लीजिए। नहीं तो 75 डेज कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते चीजों को समय नहीं लगता है। आप कहीं भटक नहीं जाओ, नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलता कि कहां खो गए, पता ही नहीं चलता वास्तव में कहां खो गए। और हम अपने आप को तुरंत का समझ के बैठ जाते हैं कि यार मैं तो पक्का ही हूं, सर ने कहा है कि आपका तो सिलेक्शन होगा तो मेरा तो पक्का हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा जो दारोमदार है वो आपके कंधों पर ही है। मैं केवल एक सहारा मात्र हूं, बस काम तो पूरा ही आप लोगों को ही करना है। क्लियर दोस्तों। मैं आप लोगों को चीजों को सिखाने का बेस्ट से बेस्ट प्रयास करूंगा कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार सिखाया जाए कि आप कहीं भी उसमें परेशान नहीं हो। क्लियर। तो दोस्तों अब मैं आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करने वाला हूं। जो आपके टॉपिक दे रखा ना, नंबर सिस्टम, परिमेय और अपरिमेय संख्या, उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं।